everyone, hope you all are very well. For a long time again I come here and I will make the video, and this video is about class 7 geography of NCERT, chapter 5. In this video I will cover the part of chapter 5. Okay, and in the topic of it has water bodies, water cycle, salinity, and ocean circulation, trade, wave एंड ओशन करेंट, इन सभी के बारे में हम लोग इनके इसमें जानेंगे. ठीक है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर से ही कवर है. ओके. थर्ड पार्ट, द फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस NCERT हैज़ अ वाटर साइकिल. फर्स्टली हम लोग जानते हैं वाटर साइकिल क्या होता है. ओके. ना कि वाटर के बारे में. वाटर साइकिल क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा एक साइकिल चलती है. ठीक है. द साइकिल लाइक दिस की लैंड सरफेस पे वाटर्स है, ओशंस में, सीज में, रिवर्स में, सभी जगह ओशन और वाटर है. वो वाटर जब उसमें हम हीट देते हैं, जो लेटेंट हीट होती है, हीट के कारण वो वाटर वाष्प बन के ऊपर की ओर जाती है. ठीक है. इवोपोरेट होके ऊपर की ओर जाती है. जब वो ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर में उसका कंडेंसेशन होता है. वो जो लेटेंट हीट होता है वो माइनस फॉर्म में आ जाता है. जब वो माइनस होता है तो वो कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आती है, मतलब वाटर के थ्रू नीचे आती है, बारिश के थ्रू, रेन के थ्रू नीचे आती है. तो सबसे पहले जानते हैं कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन क्या होता है. इवेपोरेशन को हम हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण, कंडेंसेशन को हम कहते हैं संघनन एंड प्रेसिपिटेशन को हम कहते हैं बारिश, वर्षा. ठीक है. जो इवेपोरेशन होती है, जो सरफेस का जो वाटर होता है, वो सरफेस के वाटर ऊपर जब हीट दिया जाता है, लेटेंट हीट दी जाती है, लेटेंट हीट प्लस की जाती है, तो वो वाष्प होकर ऊपर की ओर जाती है. जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो भाप बन के ऊपर की ओर जाती है. तो जब वो भाप बन के ऊपर की ओर जाती है सरफेस पे से, लैंड पर से, या ओशन से, या सी से, रिवर से, इन सभी जगहों से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. ओके. और जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर के जो एरिया में ठंड होती, ठंड के कारण या उस लेस ऑफ टेम्परेचर के कारण वो कंडेंसेशन होती है. वो कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, बारिश के रूप में वो नीचे आती है. ठीक है. तो फिर बारिश के रूप में नीचे आती है, और नीचे में कुछ बर्फ़ के रूप में, कुछ ग्लेशियर्स के रूप में, कुछ वाटर के रूप में नीचे रिवर्स में, वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में चली जाती है. फिर वो ओशंस में फिर वाष्प बन के फिर से ऊपर की ओर जाती है. और ये हमेशा चलते रहता है. इवेपोरेशन होता है, फिर ऊपर में कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आती है. और ये जो प्रक्रिया जो चलती रहती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. इसे क्या कहते हैं हम? वाटर साइकिल. जो इवेपोरेशन में लेटेंट हीट दी जाती है, लेटेंट हीट देने की वजह से ये ऊपर की ओर जाती है वाष्प बन के, और उसमें कंडेंसेशन होता है. और कंडेंसेशन होने के बाद, जब वो कंडेंसेशन होने के बाद वो नीचे की ओर आती है. और कंडेंसेशन तभी होता है जब उसका लेटेंट हीट माइनस होता है, और उसके होने के बाद जो वो बारिश के रूप में नीचे आती है, उसे हम क्या कहते हैं? नीचे आती है. और ये जो साइकिल हमेशा हमारे इन्वायरमेंट में चलता है, इसी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल. होप यू क्लियर इट. नेक्स्ट इज, ये होता है वाटर साइकिल. ठीक है. इसमें पहले जाने वाटर साइकिल क्या होता है. तो वाटर साइकिल जो वाटर जो होती है वो वाष्प बन के जाती है. कहाँ से जाती है? ऑब्वियसली ओशन से जाती है. इतने बड़े बड़े ओशन से, इंडियन ओशन, प्रशांत ओशन, ये सभी ओशन से, इन्हीं से वाटर जाती है. फिर ये प्रेसिपिटेशन, ऊपर में जाके कंडेंसेशन होता है, फिर वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आती है. और यही क्रिया जो होते रहती, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम वाटर साइकिल. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या? सॉलिनिटी. तो वाटर जाती है क्योंकि वाटर बहुत अवेलेबल है अर्थ पे. 71% वाटर प्रेजेंट है. ओके. सेकंड टॉपिक आता है हमारा सैलिनिटी. अब सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी मीन्स, सैलिनिटी को हम हिंदी में कहते हैं लवणता. सैलिनिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? लवणता.
हाँ, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन भी तो करना होता है। डिफाइन कि हम वाटर में कितनी लवणता है, कितना सॉल्ट है, उसकी उसकी क्वांटिटी ही सैलिनिटी होती है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं, द अमाउंट, हाँ, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन अ वाटर इज नॉन एज सैलिनिटी। सॉलिनिटी, इसे हम कहेंगे सॉलिनिटी। सॉलिनिटी को मेज़र करने के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, दो चीज़ का यूज़ किया जाता है। पहला होता है पीपीटी एंड सेकंड होता है पीपीएम। सो पीपीटी जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है पार्ट पर थाउजेंड और पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। ओके, पार्ट पर थाउजेंड मीन्स कि किसी भी वाटर बॉडी में कितना परसेंटेज सॉलिनिटी है, कितना परसेंटेज सॉइल है, उसे ही हम मेज़र करने के लिए पीपीटी का यूज़ करते हैं। जो ओशियन होती है वो सॉइल ज़्यादा सॉइली होती है, सॉलिडिटी सबसे अधिक मात्रा में जो कहीं होती है वो किस में होती है, वो ओशियन वाटर में। उसकी सॉलिनिटी जो होती है, सॉलिनिटी वो होती है 35%, 35 पीपीटी। ओके, जो हमारा क्लीन वाटर होता है उसमें 0 से 5 पीपीटी होती है, तभी वो क्लीन कहा जाता है। अदरवाइज वो क्लीन ना हो अगर उससे ज़्यादा हो तो ऐसे हम समझें कि सॉलिनिटी क्या होती है? सॉलिनिटी होती है जो वाटर बॉडीज है या वाटर है उसमें सॉइल की मात्रा कितनी है, उसे ही हम कहते हैं सॉलिनिटी। ठीक है, इसे मेज़र करने के लिए दो चीज़ होती है, पीपीटी एंड पीपीएम। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर थाउजेंड, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक, नाउ इसे मेज़र करने का तो ये मैं बता दी। और ओशियन सबसे ज़्यादा सॉलिनिटी होती है और जो वो क्लीन वाटर होता है उसकी जो पीपीटी होती है वो 0 to 5 होती है। ठीक है, इसी सॉलिनिटी के अकॉर्डिंग वाटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है ब्रैकिट वाटर एंड थर्ड होता है स्लाइड वाटर। ओके, इसी 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। जो फ्रेश वाटर होती है उसकी सॉलिनिटी जो होती है वो होती है 0 से 5। ओके, जो ब्रैकिट वाटर होती है उसकी होती है 5 से 35 पीपीटी एंड जो स्लाइन वाटर होती है उसकी जो पीपीटी होती है 35 से ज़्यादा होती है। ठीक है, इज़राइल में एक सी है जिसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। उस डेड सी की जो सैलिनिटी होती इतनी ज़्यादा है। पहली बात तो सैलिनिटी उसके उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग होती है। जब भी किसी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी सैलिनिटी भी ज़्यादा होती है। सो सैलिनिटी ऐसा हम कह सकते हैं। फर्स्टली, सो व्हाट इज अ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वैल्यू। सो डेंसिटी प्रपोर्शनल टू कम डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी सॉलिनिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो एक इज़राइल का एक सी है जिसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। डेड सी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर वहाँ पे कोई आदमी जाके या कोई आदमी उसमें चले जाए, गिर जाए, तो वो ऊपर में वाटर के ऊपर सरफेस पे तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती है। तो इसी वजह से वो हमेशा आदमी तैरता रहेगा। या फिर किसी को स्टार्टिंग में अगर ये स्विमिंग सीखना हो तो बेटर, बहुत अच्छा है, वहाँ जाके इंसान सीख सकता है, क्योंकि वहाँ डूबेगा नहीं। तो इसीलिए इसे डेड सी कहा जाता है। डेड सी कहने का रीज़न है कि वहाँ जो वाटर बॉडीज ऑर्गन है, जो भी एनिमल होते हैं वाटर के, वो वहाँ पे जीवित नहीं रहते, वो डेड हो जाते। इसी वजह से इस सी को डेड सी कहा जाता है, जो इज़राइल में होती। इसकी जो पीपीटी क्वांटिटी होती है, पीपीटी होती है, वो 340 होती है। 100 में 1000 में 340, इतनी ज़्यादा इसकी पीपीटी सॉइल की प्रेजेंटेशन होती है, मतलब प्रेजेंट होता है, इतना ज़्यादा सॉइल वहाँ पे होता है। 100 में 340, ओ माय गॉड। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सॉलिडिटी। हमारा थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। उसमें जानेंगे कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि वाटर की स्कार्सिटी रहती है, वाटर बहुत कम है, इंसान को लिमिटेड वाटर यूज़ करना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि अर्थ पे जो है 71% वाटर प्रेजेंट है, कवर है इवन, एंड 2/3 पार्ट वाटर का
2.5 पार्ट वाटर का, अर्थ का वाटर से ही कवर है। फिर भी हम कहते हैं कि वाटर हमें यूज़ बचा के चलना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो उसकी जो हम सभी वाटर को, इतने सारे वाटर को यूज़ नहीं करते। इसमें से 97.3% वाटर ओशन में होती है, जो कि सॉलिड जो कि सॉइल होती है। उसकी सॉलिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, और हम उस वाटर को तो यूज़ करते नहीं है। तो जो ग्राउंड वाटर होती है, जो क्लीन वाटर होती है, वो ओनली 1% होती है, ओनली 1%, 0.68% ही होती है ऐसे ग्राउंड वाटर। एंड फ्रेश वाटर 0.009% होती है। एंड इन सर्कल में मैं बताऊँ तो ओशन में जो प्रेजेंट होती है वो होती है 97.3%। उसके बाद आता है आइस कैप जो कि 2% होती है। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये सारे मेंशन है। ग्राउंड वाटर होती है 0.68% एंड फ्रेश वाटर होती है 0.09%। एटमॉस्फेयर में वाटर होता है एज अ वेपन के रूप में, वेपन वाष्प के रूप में होती है ना वाटर, तो वो जो होती है 0.019% होती है। और रिवर वाटर होती है 0.0001%, इतनी वाटर होती है। ओके, सो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अभी नेक्स्ट आते हैं हम 3 चीज़ हम पहले जाने। क्या वाटर साइकिल क्या होता है? जो सरफेस पे वाटर होती है वो वेपन के रूप में ऊपर की ओर जाती है एज अ इवोपोरेशन, और ऊपर में कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद वो नीचे आती है। ओके, जब वो नीचे आती है एज अ बारिश के रूप में या प्रेसिपिटेशन के रूप में, और फिर ये वॉश बन के फिर लेटेंट हीट का हिंदी मीनिंग होता है गुप्त ऊष्मा जो उसे वाप एंड दी जाती है, हीट दी जाती है, तो फिर ये एवोपरेट होकर ऊपर की ओर जाती है। फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे की ओर आती है। और ये जो प्रक्रिया चलती है, ये जो प्रक्रिया होते रहती, इसे ही हम कहते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। हिंदी में क्या कहते हैं? जल चक्र। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम किसके बारे में जाने थे? सॉलिनिटी। सॉलिनिटी क्या होती है? उस हिंदी में कहते हैं लवणता। जो वाटर में प्रेजेंट सॉइल की क्वांटिटी होती है उसे ही कहते हैं सॉलिनिटी। और ये जो सबसे अधिक सॉलिनिटी होती है, इसे मेज़र करने के लिए तो 2 चीज़ होते हैं ऐसा। पहला पीपीटी एंड पीपीएम। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर यूनिट एंड पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। ओके, इससे हम उसकी सैलिनिटी को मेज़र करते हैं। जो क्लीन वाटर होती है उसकी जो सैलिनिटी, उसकी जो पीपीटी होती है वो 0.5 होती है। और जो सॉइल ओशन की वाटर होती है वो 35 होती है। अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी वाटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज ऐसे प्रेजेंट हुआ। वाटर ओशन में 75%, 97%, 0.3 एंड और बाकी आइस में होता है 2। आइस कैप के थ्रू होती है, आइस कैप होती है 2 पॉइंट, और ग्राउंड वाटर होती है 0.68 एंड एटमॉस्फेयर में होती है 0.019। ओके, नेक्स्ट आते हैं करंट ओशन सर्कुलेशन। ओके, जो वाटर ओशन में जो भी सर्कुलेशन हो, उसके अंदर जो पानी चलती है, उसके वेव, उसकी तरंग, इन सभी के बारे में जानने के लिए इसे मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वेव, टाइड एंड सुनामी। ठीक है, तो पहले वेव के बारे में जानते हैं। वेव क्या होता है? जो वाटर होता है, ओशन होता है, और वो ओशन का जो सरफेस होता है, जब उस पर हवा, जो वाइंड उसको टच करके जाए, सपोज कि ये ओशन है और ये ओशन का सरफेस है। ठीक, ये ओशन का सरफेस है, दिस वन इज ओशन सरफेस। ओके, और जब ये थोड़ा तो हमेशा इसे फ्लो करते रहती है, तो जब वाइंड इसके ऊपर से फ्लो करके जाती है तो इसमें एक वेव होता है ना, वो ओरिजिनेट होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेव, जो कि वाइंड से होती है। कुछ वेव अर्थ के अंदर, ओशन के अंदर की होने वाली एक्टिविटी से भी जनरेट होते हैं, और बहुत सारे वेव्स जो
फ्री सर्विस चलती है एटमॉस्फेयर में हमेशा एयर की, तो उसकी वजह से एयर जो होता है जब ओशन के सरफेस से होके जाता है तो वेव को जनरेट करता है, ऐसे वेव जनरेट होती है। सेकंड आता है सुनामी। तो सुनामी के कई सारे रीज़न हैं, जो जैसे कि अगर अर्थक्वेक आती है तो उसका फोकस अर्थ के अंदर होता है, अर्थ फोकस जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, जहाँ उसका मेन पॉइंट होता है जनरेट होने का, उसे हम कहते हैं फोकस। और उसके परपेंडिकुलर जो अर्थ पे जहाँ पे पॉइंट पे आता है, is will show that I want to show one thing. This is a surface, is a land. So okay, yeah, it's like this. It is the sun is a focus and it is the epic center. Okay, look at this one. This one is a earth एंड इट इज़ अ फोकस, जहाँ ये जनरेट होती है और इसके परपेंडली जहाँ पे पड़ती है इसे कहते हैं एपिक सेंटर। ये तो अर्थ पे होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है ओशन के अंदर, ओशन में जब एपिक सेंटर और फोकस ओशन के सरफेस के अंदर ओरिजिनेट होती है तो उससे क्या होता है, उससे सुनामी आती है। उससे क्या आता है, सुनामी। उससे आता है सुनामी। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब ओशन के वाटर बॉडीज़ के सरफेस के अंदर लैंड होती है या वॉल्केनो इरप्शन होता है, जैसे वॉल्केनो इरप्शन हुई सपोज, तो क्या होगा, ये एक साइड का वाटर साइड होगा, इधर का भी साइड होगा। तो ये जब साइड होगी तो एक लहर के रूप में आएगी, एक लहर भी बनेगा और सुनामी, और ये काफ़ी ऊपर तक उठती है। जैसे यानी ये सरफेस है वाटर बॉडीज़ का और ये उसके अंदर का पार्ट है। अगर सपोज करते हैं अर्थक्वेक आया और इस पे बल लगेगा और ये क्या करेगी, ये उठेगी। ऐसे ही ये ऊपर, तो वाटर जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये हमेशा होते रहता है। इसके बहुत सारे रीज़न। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दिस ऑल हाफ पार्ट ऑफ क्लास 5 चैप्टर 5 क्लास 7। okay, for that and it is covered with half part and half part in the next video. Hope this is beneficial to you. If you like it, so please, if you like it, then try to like it.